राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 26 फरवरी 1991 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद रामधाम वृंदावन में हुआ। राम नारायण 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 राम 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 राम। अब बोलो सारा बात कोई बढ़िया, छोड़ो कोई बात। नारायण 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 बोलो। मन की बात तो ये है कि भगवान के शरण हो जाना। हरि शरणम ईश्वरा तो मन माया, हरि शरणम हम भगवान के हैं, उसे शरण है बस। सब कुछ उसका ही है। हर स्वयं सब कुछ का वो हमारे हैं और उनकी हम शरण है। मेरा संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ था नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं। संसार में मेरा क्या हो सकता है? मिली हुई बातें है, मिले हुए बिछड़ने वाले होते हैं। जैसे मार्ग में चलते चलते बीच में मिल जाए तो अगर जाते अपना अपना मार्ग अलग हो जाता है। नौका पर बैठते सब मिल गए, उतरते अलग अलग हो गए। ऐसे बता संसार पंथ संगमा, रास्ते चलते हुए साथ हो जाए ऐसे कुटुंब के साथी। आप देख लो, माता पिता संबंधी कुटुंबी मित्र साथ में मिले, फिर पता ही नहीं कहाँ गए, वो कैसे हुए, हम कहीं सब मिलना ऐसा है। और भगवान का ऐसा नहीं, भगवान तो हमारे साथ है। हम भगवान के साथ नहीं, भगवान तो हमारे साथ है। हम उसे देखते नहीं है। मया तत्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना, मेरे द्वारा सब संसार व्याप्त है, सब में मैं परिपूर्ण हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के साथ मैं समान हूँ। तो परमात्मा हमारे साथ छोड़ते नहीं कभी। संसार के लोग जैसे मिलते हैं बिछुड़ते हैं, ऐसे मिलने बिछुड़ते नहीं है भगवान। भगवान मिले हुए हैं, केवल हमारी दृष्टि उधर नहीं है। भगवान की दृष्टि भी है, मिले हुए भी है, हमारे देखते भी हरदम नित्य निरंतर हम भूले हुए हैं। बस भगवान की शरण है तो हम भगवान के हो गए। हे नाथ मैं तो आपका हूँ बस। जैसे वो शिष्य हो जाता है कि हमारे गुरु महाराज जी है, मैं तो चेला हूँ। अब गुरु बनाने की जरूरत नहीं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी से कोई लेना नहीं, हम तो इनके शिष्य है बस। साधु हो जाता है कोई तो फिर माँ बाप और कुछ नहीं। सच्चे हृदय से साधु होता है, हृदय में साधु हो गया तो मेरे माता है, पिता है, स्त्री है, पुत्र है, भाई है, भुजाई कोई हमारे नहीं। हम तो केवल इनके हैं, अरे वो हमारे। ब्याह होता है तब लड़की वो मान लेती हमारे घर ही है। अब माता पिता भाई भुजाई है, अच्छे साथ में जाती है, रहती है, काम करती है सभी, परंतु हृदय से संबंध छूट जाता है। हमारे घर से है, ऐसे हमारा घर भगवान है। भगवान हमारे, हम भगवान के। अपनी कोई चिंता न विघन, कुछ लेना न, क्या मतलब है? हमारे भगवान, हम भगवान के हैं। हम और किसी के नहीं है, कोई हमारा नहीं है। एकदम भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। अब क्या कह दिया है कि संसार में जितने अपना मानते उनकी सेवा करनी, एक काम रहा। माँ है तो सेवा करो, बाप है तो सेवा करो, भाई है तो सेवा करो, भौजाई तो सेवा करो, बाल बच्चे को पालन पोषण करो। इनका काम करना है, हमारे नहीं है। हमारा नहीं माने उनकी सेवा करें,
सज्जनों, एक बात बताओ, मार्मिक बात याद आ गई। आज आप अपने कुटुंब का पालन करते हैं तो कोई ऐसा नहीं समझते कि हम पुण्य करते हैं। और ब्राह्मणों को, साधुओं को, भिखारियों को अन्न देते हो तो मालूम होता है हम पुण्य करते हैं, अच्छा काम करते हैं। फर्क क्या? साधुओं को भोजन दो तो उन्हें तृप्ति होगी, तो बाल बच्चों को भोजन तृप्ति नहीं होगी उनके। अपने स्त्री, माता पिता, भाई भौजाई है, उनकी तृप्ति होगी। उनका आदर करो तो वो बरोबरी होगी। फर्क क्या है? एक मार्मिक बात है। उनके देते हुए हमें पुण्य नहीं मालूम देता। कारण क्या है? ममता है। वो ममता खा जाती है पुण्य को। भरण पोषण का करते हो, सेवा करते हो, मेरा होने से वो खा जाती है, डाकी है, गिर जाएगी, कुछ नहीं जाएगी। और वो ममता भी छोड़ दो तो साधु ब्राह्मण को भोजन दो, वही पुण्य उनको होता है स्त्री पुत्र पालन करने का। कितनी बड़ी बात है। अपने घर का धंधा करो और उनका पालन पोषण करो। पाप करेंगे नहीं, अन्याय करेंगे नहीं, झूठ कपट बेईमानी करेंगे नहीं, सेवा करेंगे और सेवा करो, अनेक की सेवा करो। सेवा हम करें इसके लिए सब हमारे हैं, मन रहने के लिए हमारा कोई नहीं है। इतनी बात, इतना सुधार कर लेना आज ही, अभी विचार कर दिया, फिर हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा। अभी कच्चा रहे कोई परवाह नहीं, कच्चे की परवाह नहीं, पक्का अपनी तरफ पक्का है कि हमारा ये नहीं है। ये तो केवल सेवा करने के लिए है। जैसे सेवा या सत्संग करने के लिए आए हैं, और हमारा मकान होगा ना, हमारा थोड़ा ही है, सत्संग करते हैं बस। इस वजह से ये कुटुंब भी है, हमारा थोड़ा ही है, सेवा करते हैं। सेवा शुरू करो, अच्छी तरह से करो, उत्साह से, तत्परता से, उसमें कोई कमी नहीं आ जाए। पर अपना न समझो, धन कमाओ अपना मत समझो। भाई संबंध कुटुंब है, अपना मत समझो। थोड़ी कठिन बात तो है, बेटा और हमारा नहीं है, स्त्री और हमारी नहीं है। अरे भाई मिले है, इनका काम करना है। भगवान ने दिया है कुटुंब, आप ले नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, जा नहीं सकते। भगवान का दिया हुआ है, सेवा करना हमारे काम। इनकी सेवा करना अच्छी तरह से, किसी तरह के इनको दुख न हो। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, मर्यादा, लोक की मर्यादा के अनुसार इनकी सेवा करना है। केवल सेवा करने के लिए हमारे हैं, इनसे लेने के लिए हमारे नहीं है। सेवा नहीं करूं ये भी गलती है, सेवा करो तो अपना मत समझो। इतनी बात है और लंबी थोड़ी बात है इसमें। सेवा सभी करो, अपने नहीं है भाई, अपने सेवा करने के लिए आए हैं। अब मकान में बैठे हो, प्रकाश ले रहे हो, बिछोना ले रहे हो, आराम ले रहे हो, कुमार ले रहे हो, सी से रक्षा हो रही है, सब कुछ होता हुआ अभी इस मकान को अपना नहीं समझते, बिछोना को अपना नहीं समझते, को भी अपने नहीं समझते, मकान को भी अपना नहीं समझते। सच्ची बात है ना। पर फर्क क्या बताओ? आप अपने मकान में बैठो, जो इस मकान में बैठे, आराम से बैठने के लिए कोई मनाही नहीं है, केवल मनाही अपना न माने बस। क्यों नहीं मानेगा? अपना नहीं है, वास्तव अपना नहीं है, माना हुआ है तो माना है सेवा के लिए, सुख पहुंचाने के लिए। बस उत्साह से सेवा करो, हमारे नहीं। मेरे तो गुरुजन गोपाल, दूसरा न कोई। सेवा करने के लिए सब हमारे। डॉक्टर होता है, सेवा करता है, एक एक प्रांत में डॉक्टर रखा हुआ, एक प्रांत में तुम घूमो, देखो कोई बीमार हो, दवाई दो, इलाज करो। इलाज करने के लिए हमारे कहते हमारे इतने रोगी है, हमारे इतने आदमी आते, इतने हमारे रोगी है, 15-20 रोगी हमारे हैं। किस लिए? सवाई दवाई देना, प्रबंध करना, बिना बुलाए जाकर देखना, ठीक तरह करना, ये हमारे ठीक हो जाती। हो पता ही नहीं वो कहाँ गए, कहाँ रहे, क्या मतलब। प्याऊ पर बैठे हो, आज आओ साहब बैठो, अच्छा है, बोलो, खाओ, चना हमारे पास पड़ा है, भुना हुआ लो और बैठो, आराम करो, जब पियो ठंडा पानी पर,
तो जाओ ऐसा पधारो। हमारा काम घर पाते न है, वो पा दिया। ठंडा बैठे तो बैठो, मौज छाया नहीं है, जाओ तो बहुत पधारो सा, आवे तो पधारो, जावे तो पधारो। आओ सा पधारो सा पधारो, जाओ सा पधारो सा पधारो, ठीक ही बात। आओ तो पधारो, जाओ तो पधारो। ऐसे हृदय से कुटुंबी आ जाए, कोई आपकी पोता जन्म गया, ठीक है, एक आ गया भगवान के यहाँ से, एक सदस्य और आ गया है, अभी आप प्रबंध करो ठीक तरह से, कोई मारे पधारो सा, ऊपर से थोड़ा रो भी धरो, पल्ला डाल दो। ये तो संसार व्यवहार कर रहा है, नाटक, हमारा कोई सही नहीं। आया तो हमारा नहीं, गया तो हमारा नहीं, पधारो सब। क्या जीतेगा वो? हम तो भगवान के, भगवान हमारे, भगवान कभी हमारे से पधारते जाते नहीं, कभी आते नहीं, वो तो है, वो तो हमारे है, दिखे तो हमारे, न दिखे तो हमारे हैं, बोलो, वो तो हमारे हैं। और ये दिखे तो हमारे नहीं है, ये तो केवल सेवा करने के लिए है। हम साधुओं की एक बात है, एक भाषा, आप जानते हैं नहीं जानते, सब नहीं जानते होंगे, कई जानते हैं। साधु आते हैं ना, हमारे मेहनत आए साहब, साथ में मूर्ति कितनी है, 15 मूर्ति है, केवल मूर्ति है, सेवा करो और कुछ मतलब मूर्ति जोड़ेगा, सब मूर्ति रहे महाराज, गाय तो दूध तो थोड़ी ही मना है, कहते अरे मूर्ति है, क्या सेवा करो, पूजा करो, भोग लगाओ, अगरबत्ती करो, धूप कर दो, कपड़ा उठा दो, सब कर दो। तो हम लोग मूर्ति हैं, हमारे घर में मूर्तियां हैं, स्त्री है तो पुत्र है तो भाई बंधु है, ये मूर्तियां है, ये मूर्तियां की सेवा करो। हमारे साथ उन परिभाषा है, आपको पता है नहीं, कितनी मूर्ति पधारी सर, आपके साथ मूर्ति कितने हैं, आप पधारे, आप हमारे साथ मूर्ति 50 मूर्ति है, तो मूर्ति है सेवा करो, उसको भोजन कराओ, मूर्तियां काम धंधो करी, ऐसा ही मत रखो, मूर्ति को ऐसा करो, ये घर में ऐसे मूर्तियां, ठाकुर जी की मूर्तियां है, ठाकुर जी की मूर्तियां है, इतना हमारा संबंध है। कितनी बढ़िया बात, कितनी सरल बात, कितनी सुगम। आज से 50-100 वर्ष पहले ये अपने थे, 100 वर्ष बाद रहेंगे, पहले नहीं थे, पीछे रहेंगे नहीं, और अब भी अलग हो रहे हैं, जितने वर्ष आ गए उतना तो अलग हो गए। आप यहाँ आकर रहे, होली बीती, फिर आप जल दोगे, तो होली बीती, जितना दिन आए, जितना दिन तो खत्म हो गया, बाकी से खत्म हो जाएगा, हो जाए जयराम जी बस साथ है, जितना दिन है, जितना दिन होया उतना दिन साथ रहेगा, वो तो मर गए। वियोग हो रहा निरंतर, शरीर से भी निरंतर वियोग हो रहा है, संसार से निरंतर वियोग हो रहा है, परमात्मा निरंतर संग है, साथ है हमारे, हम साथ है उनके। भगवान तो देखते, हम देखते नहीं, इतनी बात गलत इतनी है, तो दिखो मत दिखो, भगवान की मर्जी, जब आओ तब दिखो महाराज। मैं तो आपको मानता हूँ अपना में, हमारे हो पार्वती ने कह दिया कि तजुन नारद कर उपदेशु, आप कहे सतवार महेशु। भगवान शंकर 100 बार कहते कि मैं तेरे को स्वीकार नहीं करता, मैं आपकी गवाह लेती ही नहीं, हमें तो जन्म कोट लगर हमारी, अरे बरो शंभु न तो कुमारी। भगवान के हमें स्वीकार नहीं करते शंकर ना, आपसे मैं पूछती नहीं, आप स्वीकार करते हैं नहीं करते, हमें क्या मतलब है, जन्म कोट लगर हमारी, अरे बरो शंभु न तो कुमारी, हमने मान लिया। कितनी विचित्र बात है। सावित्री सत्यवान का संबंध आता है, सावित्री ने केवल कहा, सावित्री सुंदर बहुत थी, जो पिता की चिंता हो गई
कि वो अच्छा वर मिले, छोटे बचपन से ही प्यार से पाला, वे अच्छा वर मिले। तो कई राजाओं को, राजकुमारों को देखा, पिता के पसंद नहीं आया, तो कहा बेटा तुम जा, बड़े बूढ़े बड़े साथ में कर दिए, तीर्थ यात्रा में घूमो, सब जगह जाओ, तुम स्वयं वर कर लोगे कि ये है, मन से ब्याह मैं कर दूंगा, सब विधि विधान से ठीक। बहुत प्यारी पुत्री, लाडली पुत्री बेटी। तो विचार किया भाई चित्त में कोई विचार नहीं आवे, घर भर दो, ये स्वीकार कर लो, वही बेटा मैं कर दूंगा, तेरे ब्याह कर दूंगा। ये सत्यवान से जंगल में रहते थे, वो पहले राजा थे, जंगल में निकल गए, जंगल में रहते ऋषिया में। कपड़ा भी कैसा है, पिता वो अंधे, बेटा सत्यवान। सत्यवान बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। तो सावित्री ने देख करके बिजा लिया, इसके साथ भी आ गई, अच्छा है, पसंद आ गया। सावित्री आ गई घूम करके, नारद जी आ गए उस समय। तो क्या बेटा क्या बात है, तो उसने परिचय दिया, ऐसे वो सत्यवान है, उसको मैं अपने भर लिया है। नारद जी को पूछा महाराज वो कैसा लड़का है, नारद जी ने कही आज दुनिया में सत्यवान के समान कोई लड़का नहीं है, ऐसा ही सुंदर है, इतना ही गुणवान है, बड़ा विद्वान है, बड़ा माँ बाप का भक्त है, बड़ा श्रेष्ठ, बहुत महिमा करी। नारद जी का बहुत श्रेष्ठ। एक बात है, एक कमी है, क्या कि आज दिन 12 महीनों का आज दिन वो शांत हो जाए, मर जाएगा, इतनी उम्र इतनी है और कोई कमी नहीं है। पिताजी ने कहा बेटा देख, मैं तो ब्याह कर दूंगा, परंतु मसान हो देव ऋषि भागा। नारद जी ने कहा ये झूठा होगा नहीं। कहा पिताजी ऐसे कोई बात नहीं है, मैंने मन से विचार कर लिया है, अब मन दो नहीं होता, एक ही मन है। बेटी विधवा हो जाएगी, पिताजी जो होगा सो होगा, अब ऐसे ही विचार है। सत्यवान को पता नहीं, उसके बाप को पता नहीं, दुनिया को पता नहीं, केवल सावित्री ने मन से कर लिया, भर लिया मैंने भर ही लिया। नारद जी ने कह दिया बात सच्ची है, संदेह नहीं है, सावित्री भी संदेह नहीं, पक्की बात, भर जाओ ठीक है। राष्ट्रपति राजा पिता उसे गए, आश्रम पर जाकर के बात करी उसके पिताजी से, कैसे आए कि मैं तो इस वास्ते आया हूँ आपके साथ संबंध जोड़ने के लिए, मेरी प्यारी पुत्री आपके पुत्र को देने के लिए आया हूँ। वो कहते मेरा भी विचार था कि आपसे हम संबंध रखें, परंतु मेरा राज्य चला गया, हमारे पास राज्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे भिखारी रहते हैं। आपकी राजपुत्री यहाँ जंगल में कैसे रहेगी, किस तरह रहेगी, उसका मन है, क्यों बेटा क्या है, महाराज बड़ी आनंद से रहूंगी मैं, खूब अच्छी तरह से। क्या कर दिया, विधि विधान से ठीक तरह से सब कुछ दहेज दिया गया, सब कुछ दिया, तेरी मर्जी उसको ले ले, कुछ नहीं। पिताजी गए तो उसने सब सामग्री भीतर रख दी, कपड़ा गहना दूजा वैसा बढ़िया सब छोड़ दिया, पति के जैसा कपड़ा वैसा ही कपड़ा, सास ससुर के जैसा कपड़ा वैसे ही, बहुत साधारण रीति से वही रहने लगी और सेवा करती, सास ससुर की सेवा, पति की सेवा रहती हो गई, संयम से तपस्वी त्यागी रहे जो वैसे देती है, सुख भोग आदि कोई बात नहीं है, सेवा करती। 12 महीना बीता, दिन आया, सावित्री को पता है कि दिन है, कल है इनकी मृत्यु। पहले दिन उपवास किया उसने, सासू से पूछा, ससुर से पूछा, सासू कहते मेरे पिताजी को पूछ लो, मैं उपवास करूंगी कि बेटा कोमल शरीर तेरा, राजपुत्री आराम से रही हुई भूखी कैसे रहेगी, तो मैं रह जाऊंगा। ज्यादा देखा, सासू ने आज्ञा दे दी, ससुर ने कहा ऐसा बेटा कर लो, उपवास की।
दूसरे दिन होते ही सुबह उठते ही सत्यवान जाता जंगल में, सूखी लकड़ियां लाकर बिक्री करता, उससे अपना निर्वाह करता। तो वहां से राजा दीज की कोई चीज जो उसने निर्वाह वैसा ही अपना। वो जाने लगा तो उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा। आज तो मैं आपके साथ चलूंगी। मेरे साथ वो जंगल है, वो बड़ी करनी बात है, नहीं साथ चलूंगी। तो कि मैं कैसे कहूँ, मेरी माँ कहे तो सास के बगल पड़ी कि मैं आज साथ में जाऊं। फिर बेटा देख उपवास किया हुआ, जंगल का रास्ता कैसे जाएगी, ज्यादा हट किया। तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने इतना दिन आपसे कोई बात मांगी नहीं, कोई सवाल नहीं, आज मांग रहे हो, प्राणनाथ के साथ जाऊंगी। तो भाई तेरे ससुर से पूछ लो, तो आप कृपा करो। और जाकर गया, ऐसे बहू कहती है कि मैं साथ जाऊंगी। बहुत बंदर बना किया, बस आज्ञा देती और साथ चली। नदियां को बताता है, जंगल बताता है कि ऐसा जंगल ऐसा ऐसा ऐसे आ गए, बैठे वृक्ष के ऊपर कुछ टहनियां सूखी हुई थी, तो फिर उस पर चढ़ा और वो काट काट कर नीचे डाले। उसने इकट्ठी कर ली नहीं। फिर कहा कि मेरे अभी घबरा रहा हूँ, आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, कहा जाओ नहीं चाहिए। कुदारी फेंक दी, आ गए, बैठ गए, लेट जाऊं, सो गए। अपना घोड़े मसे गोदी में उसका सिर रख दिया, उसे अपने हवा करने लगी। अब सो जाओ आराम से, मेरा जी घबरा रहा है, आज वो ठीक नहीं, कोई बात नहीं, आप शांति से सो जाओ। जमराज आ गए महाराज, साक्षात दर्शन हो गए सावित्री को, स्वयं भैंसे पर चढ़े हुए, काला शरीर, लाल कपड़े, ऐसा है। आप कैसे बता रहे कौन है? मैं जमराज हूँ, तेरे पति को लेने को आया हूँ, तेरी पति की उम्र समाप्त हो गई, इस बार मिल जाऊं मैं। अच्छा, तो आप कैसे बता रहे महाराज? मैंने तो समझा जमराज के दूत आया करते हैं, कि दूत ही आए थे, पर तेरी गोदी में सोया हुआ है, ले जा नहीं सकेंगे। तो पति बता है, तेरे यहाँ से दूतों के जाने की शक्ति नहीं है, इस बार खुद आए हुए। ठीक है महाराज, पानी निकाल लिए साहब, निकाल करके सूक्ष्म शरीर में सांस के ले जाने लगे। बस धीरे से शरीर उछला दिया, साथ हो गई। देखो तुम कहाँ जा रही है? कहाँ कहीं पीछे जा रहा हूँ, पिताजी के जन्म लिया और पिताजी ने जो ध्यान दे दिया इनको, तो ये जाकर मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं तो साथ ही जाऊंगी। कि नहीं, हमारे लोग में जीता आदमी नहीं जा सकता। कि महाराज आपकी तरफ से मेरे मना ही नहीं है, मैं जा सकती। महाराज ने सब ठीक बात है, जा सकती, एकदम व्रत है इसका पक्का। तो बेटी तू मेरे से वरदान मांग रहे और चले जा। वरदान मांगे, बोलो क्या चाहती हो? कि हमारे पिताजी के नेत्र ठीक हो जाए। फिर चले, क्या चाहती हो? फिर मांग रहे, कहते मेरा राज्य मिल जाए, पिताजी का राज्य मिल जाए, सब पूरा मिल जाएगा। अब फिर अब क्यों जाती बोल? कहते आप जैसे महापुरुषों का संग में इतने वरदान मिले, बहुत और मिलने से। अच्छा और मांग ले तो मेरे पिताजी के 100 बेटा हो जाएंगे, ससुर के पिताजी हो जाएगा, ससुर के हो जाएगा, एक पुत्री ही 100 बेटा हो जाएगा। अब क्यों जाती है? आप महात्मा से इतना ही महात्मा मिलेगा। अब तो महाराज है बड़े भारी, धर्म के जानने वालों में 12 जरा है, जिसमें मुख्य यही है कि आप जानने वाले हो, आपके संग का महत्व इतना ही है। कहाँ मांग रहे क्या बात? कि मेरे भी 100 बेटा हो जाएगा कर दिया। अब क्यों जाती है? आप वरदान क्या दिया है आपने? ठग लिया। ऐसे तो 400 वर्षों की उम्र होगी, 100 तेरे बेटा होगा। छोड़ दिया, आप प्रवेश हो गया, श्वास आने लगा,
वो कहता है मैंने कोई स्वप्न देखा, क्या वो स्वप्न नहीं, चलो दिन थोड़ा सा रह गया, चलो। तो मैंने तो आज स्वप्न देखा, कोई बात नहीं, चलो। तो उसने कह दिया कि बस एक बार हो गया, बार बार चढ़न दिया कुछ तेल है, आवाज हम तो भगवान के हैं। सावित्री ने सौंपा, क्यों भगवान ने सौंप दो भाई। भगवान मरे नहीं, कभी बीमार हुए नहीं, छोड़े नहीं, साधु सन्यासी हुए नहीं। आपके घरों की छोरियां पति को मान लेती है, वो साधु भी हो सकता है, छोड़ भी सकता है, मर भी जाए, भगवान ऐसे बिना जोखिम की बात है, बढ़िया।